नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि एक शॉर्टेस्ट मेथड, एक फास्टेस्ट वे से किसी भी 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पे एग्जांपल क्या है, जैसे मुझे 21 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड पे जो डिजिट है उससे स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 1 का स्क्वायर ले लूंगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इन दोनों ही डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा 2 इंटू 1 और इसका डबल कर दूंगा, क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4। अगेन मैं क्या करूंगा, 2 का स्क्वायर कर दूंगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। ठीक है, तो इस तरीके से 21 का स्क्वायर हमें क्या मिल जाएगा, 441। इतनी बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल 1 था ये। एग्जाम्पल 2, जैसे मुझे 33 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले राइट हैंड साइड से स्टार्ट करूँगा। राइट हैंड साइड पे कौन सी डिजिट है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर लूँगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इन दोनों ही 3 का क्या करूँगा, मल्टीप्लिकेशन करूँगा। 3 इंटू 3 क्या होगा, 9, और फिर इसका डबल कर दूंगा। डबल क्या हो जाएगा, 18। 18 का 8 तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा और 1 को एज ए कैरी कंसीडर कर लूंगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर अगेन मैं क्या करूंगा, जो लेफ्ट हैंड साइड पे 3 है उसका स्क्वायर करूंगा, 9 आएगा, और इस 9 में इस कैरी को ऐड कर दूंगा तो 10। तो 1089 क्या हो जाएगा, 33 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, थर्ड एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे मुझे 42 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 42 का स्क्वायर मैं कैसे कैलकुलेट कर पाऊंगा, सबसे पहले मैं राइट हैंड साइड पे जो डिजिट है वहां से स्टार्ट करूंगा। वहां से स्टार्ट करूंगा तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, मैंने 4 लिख लिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इन दोनों ही डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करूंगा। 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8, और इसका डबल कर लूंगा। ठीक है, 16 हो जाएगा। 16 का 6 तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा और 1 एज ए कैरी कंसीडर कर लूंगा। फिर अगेन जो लेफ्ट हैंड साइड पर डिजिट है 4, उसका स्क्वायर करूंगा। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, और 16 में इस कैरी को ऐड कर लूंगा तो 1764 क्या हो जाएगा, 42 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें वर्क कर रहा है, देखो हम लोग लिखेंगे ए बी का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 3 पार्ट्स में इसका आंसर लिखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बी स्क्वायर लिखूंगा, फिर 2ab लिखूंगा यहाँ पे, और फिर ए स्क्वायर लिखूंगा। अगर बी स्क्वायर में कोई कैरी आ रही है तो ये जो कैरी होगी वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, कैरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, अगर 2ab प्लस कैरी के बाद भी कोई कैरी मिल रही है हमें, ठीक है, तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से हम लोग बहुत ही फास्टेस्ट वे से एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं किसी भी 2 डिजिट के नंबर के स्क्वायर का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जैसे मुझे फोर्थ एग्जाम्पल की मैं बात करूं, फोर्थ एग्जाम्पल की, जैसे मान लो मुझे 52 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। ठीक है, 52 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, राइट हैंड साइड पे जो डिजिट है वहां से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं क्या, बी स्क्वायर निकालूंगा। बी मतलब बी की जगह क्या है, यहाँ पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। फिर मैं क्या करूंगा, 2a इंटू बी। 2a इंटू बी का मतलब क्या है, मैं 5 इंटू 2 करूंगा, क्या हो जाएगा 10, और इसका डबल कर दूंगा। ठीक है, 10 का डबल क्या, 20। 20 का 0 तो यहाँ पे लिख लूंगा और 2 को एज ए कैरी कंसीडर कर लूंगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर मैं क्या करूंगा, 5 का स्क्वायर करूंगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, और 25 में ये जो 2 कैरी है उसको ऐड कर दूंगा तो 27, यानी 2704 इज द आंसर ऑफ स्क्वायर ऑफ 52। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इस फास्टेस्ट वे से, इस शॉर्टेस्ट मेथड से हम लोग किसी भी नंबर जिसमें 2 डिजिट हों उनका स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और एक ही लाइन में लिख सकते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो हमें क्या पढ़ना है, किसी भी 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करेंगे, इसमें 2 डिजिट हों। ठीक, यहाँ पे लिखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ, हेडिंग डाल लेते हैं,
मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स हैविंग 2 डिजिट। यहाँ पे मैं 2 डिजिट लिख लेता हूँ, आप लोग समझ जाना। दोनों ही नंबर में 2 डिजिट होनी चाहिए, पहले नंबर में भी 2 डिजिट हो और दूसरे नंबर में भी 2 डिजिट हो। ठीक है, जैसे मैं पहला एग्जांपल लूँ यहाँ पे, जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल की बात करूँ, मुझे मल्टीप्लाई क्या करना है, मुझे जैसे लेट सपोज 97 मल्टीप्लाइड बाई 98 करना है। ठीक है, एक लाइन में लिखना है कि इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 100 माइनस 97, यहाँ पे क्या होगा 100 माइनस 97 अगर करूँगा तो 3 आएगा, 100 माइनस 98 करूँगा तो क्या आ जाएगा 2 आएगा। अब मैं क्या करूँगा, इन 3 और 2 को क्या करूँगा मल्टीप्लाई कर दूँगा, 6 आ जाएगा और 6 के आगे 0 लगा करके यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट लिख लूँगा 06। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर मैं क्या करूँगा 98 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा या 97 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूँगा, क्या बचेगा 95, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 95। ठीक है, तो एक लाइन में मैंने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिख दिया 9506। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल एक ही था। एग्जाम्पल 2 की मैं बात करूँ, जैसे मुझे 95 इंटू 94 करना है। ठीक है, मैं ऐसे नंबर ले रहा हूँ वो जस्ट इमीडिएट लेस देन 100 हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप हेडिंग में के नीचे डाल लेना दोज नंबर विच आर लेस देन 100। ठीक है, तो जैसे 95 इंटू 94 करना है मुझे, तो मुझे क्या करना होगा, 100 में से अगर मैं 95 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आएगा, और 100 में से 94 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं 5 और 6 को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो हमें क्या मिल जाएगा 30 मिल जाएगा, तो मैं 30 को यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, अगेन मैं क्या करूँगा 94 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दूं या 95 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या मिलेगा 89। ठीक है, 89 को यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। जब भी तुम 95 में 94 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8930, ये आंसर आएगा आपका। ठीक, थर्ड एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, जैसे 96 और 94, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो अगेन 100 में से 96 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 4, और ये क्या आ जाएगा 6। ठीक है, 100 में से 96 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 आएगा, और 100 में से 94 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 आएगा। 6 और 4 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आ जाएगा 24। ठीक है, 24 को मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्या करूंगा मैं 94 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो या 96 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो 902524 इज द आंसर। ऐसे एग्जाम्पल नंबर 4 लो। एग्जाम्पल नंबर 4 जैसे मुझे 98 इंटू 91 करना है। ठीक, तो मैं क्या करूँगा 100 में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ 98 को तो क्या बचेगा यहाँ पे 2, और 100 में से 91 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो यहाँ पे 9 बचेगा। ठीक, उसके बाद 9 इंटू 2 करना है तो क्या हो जाएगा ये 18 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक, अब 91 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो या 98 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा 89। 8118 इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो इस तरीके से वो सभी नंबर्स जो जस्ट इमीडिएट लेस देन 100 हों, दो ऐसे नंबर जो 2 डिजिट्स के हों और 100 से जस्ट इमीडिएट लेसर हों, उनका मल्टीप्लिकेशन शॉर्टेस्ट मेथड से इस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे हेडिंग डाल लेना आप कि लेस देन, जो नंबर्स हैं वो लेस देन 100 हैं, लेस देन 100।